लेकिन 90% लोगों की तो हालत बहुत ज्यादा खराब है। समाज में तो आज भी जातिवादी लोग उनको पुराने नजरिए से देखते हैं। अभी इन सबको रिजर्वेशन की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। जो बहुजन की बात करेगा वो देश पर राज करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुजन समाज में फूट डालने की कोशिश की जा रही है। सोचिए, जिस तरीके से एसटी एससी आरक्षण में उस आरक्षण को बांटने की कोशिश में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, जिस फैसले से एससी जो है वो काफी नाराज है। शेड्यूल कास्ट में तमाम कुछ ऐसी जातियां हैं जो लगातार अपने आरक्षण को लेके वो कहीं ना कहीं भटकती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन तमाम लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है जो लोग ये परसेप्शन बनाने का काम करते हैं कि मायावती तो बीजेपी की बी टीम है। सोचिए, अपने तो अपने होते हैं, देर सवेरी सही, लेकिन अपने मुद्दों पर अगर अपने लोग नहीं खड़े होंगे तो कौन होगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को भी फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आरक्षण की बात है तो सिर्फ आरक्षण पे बात करो, मुद्दे को भटकाने की कोशिश ना की जाए। सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया है और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट एसटी एससी रिजर्वेशन पर जो वर्गीकरण करने का काम करने का प्रयास कर रही है, फूट डालो राजनीति करो की रणनीति अब नहीं चलने वाली है और अपने इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार करे और इस फैसले को तत्काल वापस ले। इसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तमाम वो मुद्दे गिनवाए जिससे मनुवादी जातिवादियों के पेट में दर्द होना तो लाजमी है। सोचिए, कुछ लोग आगे बढ़ने क्या लगे, मनुवादी ब्राह्मणवादी जातिवादी लोगों को यह लगता है कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। सोचिए, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि ब्राह्मणों में न्याय चरित्र नहीं होता। आज संघी माय लॉर्ड ने यह साबित भी कर दिया। जब पहली पीढ़ी हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने लगी थी तो मनुवादियों ने फूट डालने की कोशिश करने लगे और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार पर यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पे भी निशाना साधा। सोचिए, ये संविधान 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 की बात करने वाले आज तमाम लोग जब रिजर्वेशन को बचाने की बात आई है तो तमाम लोग पीठ दबाकर घर में छुप गए हैं। सोचिए किस तरीके से राहुल गांधी लगातार एसटी एससी ओबीसी की बात कर रहे थे, बकायदा सीना चौड़ा कर जातीय जनगणना की बात कर रहे थे, लेकिन सोचिए एसटी एससी के आरक्षण में वर्गीकरण की बात हुई तो तमाम लिबरल सेकुलर लोग साइड हो गए। कैसे बहुजन समाज को भटकाने की कोशिश हो रही है, कैसे बहुजन समाज को लड़वाने का काम किया जा रहा है। सोचिए, आपको किस तरीके से शिक्षा से वंचित रखने के लिए ये फैसला लाया गया है और वो नहीं चाहते हैं, माय लॉर्ड नहीं चाहते हैं कि आपकी पीढ़ी अब पढ़ने लिखने के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर पहुंचे। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ साथ चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, चंद्रशेखर आजाद और राजकुमार राउत के साथ तमाम लोग, पप्पू यादव जो है मैदान में डटे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए सरकार को भी कठोर सलाह दी है। सरकार को कहते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि सरकार या तो रिजर्वेशन को बढ़ाकर 9वीं अनुसूची में डाले जिसमें न राज्य सरकार छेड़छाड़ करेगी और न ही केंद्र सरकार, वरना इस फैसले को वापस ले। इसका खामियाजा बहुत बुरा होगा। इस प्रेस को दिलीप मंडल ने अपने शब्दों में ढालकर लिखने का प्रयास किया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातों को शेयर न करने वाले मुझे तत्काल अनफॉलो कर दें, ऐसे कुछ लोग मुझे अपने आसपास नहीं है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता जताई है। एसटी एससी ओबीसी के बच्चों के नंबर काटे जा रहे हैं, उस तरीके से उनके बच्चे के भविष्य को किस तरीके से खतरे में डाला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बिल्कुल भी बहुजन समाज के हित में नहीं है, ना ही शेड्यूल ट्राइब के हित में है। ये फैसला वापस होना चाहिए। बहन मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपातकालीन स्थिति यानी इमरजेंसी है और बच्चों का भविष्य बचाने का समय है। बहुजन समाज यानी एसटी एससी ओबीसी हितों की बात और मैं आदरणीय बहन जी की बातों पर आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूं। उन्होंने जो बोल दिया उसे समाज को चुनना होगा और समझना होगा। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ जहर उगलने वालों, जरा आप आंखों से पट्टी उतारिए, धर्म की चादर
से बाहर निकलिए और अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहिए, क्योंकि सोचिए मनुवादी लोग किस तरीके से वाहवाही लूट रहे हैं और तमाम सवर्ण समाज में खुशी की लहर है, क्योंकि एसटी एससी के आरक्षण का वर्गीकरण हो रहा है, विभाजन किया जा रहा है, बंटवारा किया जा रहा है। कैसे आपको आपके ही भाई के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट के लिए किया जा रहा है। आपको जागरूक रहना पड़ेगा और आपको अपना असली नेता पहचानने की जरूरत है। सोचिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, लेकिन सोचिए अपने संवैधानिक मूल्यों के साथ, अपनी डिग्निटी के साथ, अपने समाज की डिग्निटी के साथ उन्होंने अभी तक किसी मनुवादी पार्टी के साथ, ना ही मनुवादी विचारधारा के लोगों के साथ समझौता किया है। तो सोचिए 24 कैरेट गोल्ड बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला वापस लेना पड़ेगा। बहन मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपातकालीन स्थिति यानी इमरजेंसी है, बच्चों का भविष्य बताए। उन्होंने मुख्य बातों पर चर्चा की। संसद के इसी सत्र में संविधान संशोधन लाया जाए, मूल संविधान को बहाल रखा जाए, एसटी और एससी की लिस्ट बनाने पर बदलने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। साथ ही उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 341, 342 के तहत जो व्यवस्था है उसे 9वीं अनुसूची में डालकर कोर्ट के हस्तक्षेप से यानी इंटरफेयर से भी मुक्त कराया जाए। अगर ये नहीं किया जाता तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, खाली सीटें रह जाएंगी, सीटें जनरल ट्रांसफर कर दी जाएंगी। एसटी एससी ओबीसी के लिए आपातकाल यानी इमरजेंसी जैसे हालात बना दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से अब आरक्षण खत्म करने के लिए संविधान की बदलने की भी जरूरत नहीं, ये रास्ता खुल गया है। ये बेहद खतरनाक स्थिति में है। केंद्र सरकार यानी बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में बंटवारे की वकालत की। इसके लिए स्थिति आई, सुप्रीम कोर्ट तीनों पार्टियों को कड़ी फटकार लगाई और कहा ये सब आरक्षण विरोधी हैं। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने खास तौर पर केंद्र के अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल का जिक्र किया, जिन्होंने बंटवारे के कोर्ट के अंदर समर्थन किया। ये संकट आया है। उन्होंने सपा को भी प्रमोशन में आरक्षण का विरोध करने के लिए आड़े हाथों लिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। आगे बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि उन्होंने एसटी एससी ओबीसी के लोगों को कहा है कि बच्चों के भविष्य संविधान को बचाने के लिए तत्पर रहे। उन्होंने एक सवाल में जवाब में कहा कि बसपा को कोर्ट में अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती और बहुजन समाज पार्टी जो है वो लगातार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जता रही है। और सोचिए संवैधानिक अधिकारों के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती कोई समझौता नहीं करती। वो अपनी थिंकिंग को लेके, अपने विचारों को लेके, अपनी आइडियोलॉजी को लेके क्रिस्टल क्लियर है। ऐसे ही नेता आपके संवैधानिक अधिकारों को बचाने का काम कर सकते हैं। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस समय बहन मायावती का समर्थन कीजिए। संविधान आरक्षण खतरे में है, उसे बचाने की समझदारी सिर्फ बहन जी में है। पार्टी पॉलिटिक्स सब आप बाद में कर लीजिएगा, चुनाव में कर लीजिएगा, लेकिन अभी सिर्फ आप आरक्षण बचाइए। अगर आरक्षण नहीं रहेगा तो ना आप एसपी बन पाएंगे, ना डीएम बन पाएंगे, और संसद के अंदर सांसद बनने का तो सपना आप भूल ही जाइए। सोचिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील नितिन मेश्राम ने भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती का समर्थन में उन्होंने तारीफ की है कि इस फैसले के साथ पूरे बहुजन समाज को बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लीड करते हुए उनको आगे बढ़ाना चाहिए और उनकी कही हुई बातों पर अमल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत बुरा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने तीखे अंदाज में सुप्रीम कोर्ट के बैठे संघीय जजों को ललकारते हुए कहा। बहन मायावती ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो अपना फैसला तत्काल वापस ले, वरना बहुत बुरा होगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को असंवैधानिक बताया और बोला है ये आरक्षण को खत्म करने की साजिश है। सोचिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, जिसको सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है, इस फैसले को असंवैधानिक बताया है। और सोचिए किस तरीके से संघीय माइलॉर्ड जो हैं जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं।
सोचिए, ये पहले ही क्लियर है कि ब्राह्मणों में न्याय चरित्र नहीं होता। मारने वाला भी ब्राह्मण, आपको बचाने वाला भी ब्राह्मण, लेकिन आपको खड़ा किसके खिलाफ किया जा रहा है? आपको अपने भाई के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। एसटी, एससी, ओबीसी को आपस में भिड़वाया जा रहा है, बंटवारा किया जा रहा है, ताकि आप लड़ मर कर एक रोटी के लिए, रिजर्वेशन के लिए, एक सीट के लिए एक दूसरे के बाल पकड़कर नोच कर मार डालें और असली मलाई सिर्फ सवर्ण जाति के लोग खाएं, मनुवादी जाति के लोग खाएं। इसलिए अभी आप अपने पॉलिटिकल एजेंडे को भूलकर रिजर्वेशन को बचाइए। चाहे सपा हो, बसपा हो, असपा हो, तमाम बहुजन समाज की पार्टियों से अपील है कि इस वक्त ये समय आपातकाल जैसी स्थिति बनाने का हो गया। अगर आपका आरक्षण नहीं बचेगा तो आपका सड़क से संसद जाने का भी सपना चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज सड़कों से उठकर अब संसद पहुंचे, इस देश का प्रधानमंत्री बने, इस देश का राष्ट्रपति बने, इस देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे। और सोचिए, माय लॉर्ड को तो ये फैसला अपना वापस लेना ही पड़ेगा। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।